हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही बड़ी खबर है जैक क्लास 10 और 12 10वीं और 12वीं के लिए एग्जाम पैटर्न एक बार फिर से बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर से जैक क्लास 10 और 12 10वीं और 12वीं का एग्जाम पैटर्न बदल गया है। एक महीना पहले, लगभग एक महीना पहले जो एग्जाम पैटर्न रिलीज हुआ था जैक बोर्ड के द्वारा, उसमें बदलाव हुआ है। वीडियो को अंत तक देखें, आपको विशेष जानकारी और ये बदलाव के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू स्मार्ट क्लासेस सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स जैक बोर्ड के। इस अपडेट, इस जानकारी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, परीक्षा 2 टर्म है, दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीना पहले जो अपडेट आया था कि पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव और दूसरा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, उसमें बदलाव आया है। इस बदलाव के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार हो गया है। इस सप्ताह कभी भी जारी हो सकता है। इनके राइट साइड नीचे की तरफ देखें, वर्ष 2022 में अलग था परीक्षा का प्रश्न का पैटर्न, अभी जो है बदलाव हो गया है। इसका मतलब कि 2023 में अलग पैटर्न और अलग तरीके से एग्जाम होगा 10वीं और 12वीं का। सबसे बड़ी जानकारी कि 1 अंक के 30 प्रश्न हो गए, 2.5 अंक के 2 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न, जो कि पहले के अपडेट के अनुसार ये नहीं था। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के अपडेट के अनुसार 40 के 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर के नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे बाईं तरफ लिखा हुआ है 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक अंक के होंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले के तुलना में अब 30 ही प्रश्न जो हैं 1 नंबर के होंगे। कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अधिक क्लैरिटी पाते हैं। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में, तो 5 प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में देना होगा। आसान से भाषा में समझते हैं, 30 अंक का प्रश्न जो है 1 नंबर वाला होगा, जिसमें 20 प्रश्न में ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन रहेंगे ABCD करके, और 10 प्रश्नों को फिर 2 भागों में बांटा गया है। 10 प्रश्न यानी कि 10 नंबर, जिसमें 5 प्रश्नों का जवाब आपको एक शब्द में और 5 प्रश्नों का जवाब आपको एक वाक्य में लिखना होगा। 30 प्रश्न, 30 नंबर, 20 ऑब्जेक्टिव, 5 एक शब्द में और 5 एक वाक्य में जवाब देने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी के 10 नंबर का। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न को आपको जवाब देना है, यानी कि 5 नंबर के लिए 2.5 अंक वाले 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना है। और आखिरी के 5 नंबर के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप में लिखना होगा, उसमें से एक आप लोग को बनाना है। तो ये रहा 40 नंबर का हिसाब किताब। 30 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव के साथ, 5 एक शब्द में और 5 एक वाक्य में लिखने हैं। और बाकी का 10 नंबर 5 2.5 अंक का 3 प्रश्न होगा, जिसमें से 2 आप लोग को बनाना है। और आखिरी क्वेश्चन में 2 5 नंबर वाला होगा, 1 आप लोग को बनाना है, जो कि सब्जेक्टिव होगा। लंबा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और बड़े खबर हैं, जिसमें 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा, टीचरों के एक्सपर्ट की टीम के द्वारा। ये जो है बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं भी आपको जानकारी दे दूंगा। नीचे लिखा हुआ है ये जो बदलाव हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सेम पैटर्न में दूसरा टर्म का एग्जाम जो कि मार्च में होगा, वो भी इसी तरीक़ा से होगा। एक नीचे जानकारी दिया है कि वर्ष 2020 में हुआ था इस तरह का पैटर्न, इस तरह का बदलाव। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा है। उन लोगों को शेयर करें जिनकी इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल न्यू स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।